आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आर्टिकल्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था एस ई एस लगाने के नियम, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ये हमने देखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उनको जाकर देख लीजिए। हम जब किसी भी टेंस को पढ़ते हैं तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम किसी भी टेंस को अच्छे से समझ पाते हैं। आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। तो आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है और डेफिनिट आर्टिकल में द या फिर दी आता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि ही सा एन ओल्ड मैन। ओल्ड मैन यहाँ पर नाउन है, तो हम कह सकते हैं कि जो आर्टिकल होते हैं वो नाउन के पहले लगाए जाते हैं। वैसे तो जो आर्टिकल होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, यानी किसी नाउन की वो विशेषता बताते हैं। जैसे यहाँ पर एन ओल्ड मैन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है एक बूढ़ा आदमी या फिर व्यक्ति। ही सा एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़ा आदमी देखा। देयर वाज ए किंग, यहाँ पर एक राजा है, यानी नाउन किंग के पहले ए लगा हुआ है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं यहाँ पर द हाउस, घर, इन विच जिसमें आई लिव मैं रहता हूँ, इज न्यू वो नया है। तो द हाउस, यहाँ पर ये जो हाउस है ये नाउन है, इसके पहले द लगा हुआ है तो ये निश्चित के लिए बता रहा है। और जो ए एन होता है ये अनिश्चित के लिए बताता है, लेकिन लगाए नाउन के पहले लगाए जाते हैं। नाउन पर जोर डालने के लिए द को दी पढ़ा जाता है। जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं, स्पीच देते हैं, तो सामान्यतः ए का उच्चारण आ और एन का उच्चारण बात करते हैं। ए एन दी के कुछ बेसिक प्रयोग या बेसिक जानकारी की ए और ए एन दी आर्टिकल कहाँ लगाए जाते हैं। अगर आपके पास पेन और कॉपी है या नोटबुक है तो आप उसमें लिख सकते हैं। यदि एक वस्तु या व्यक्ति का भाव किसी सेंटेंस में होता है, जहाँ पर एक व्यक्ति या फिर वस्तु का बात की जाती है किसी भी सेंटेंस में, जैसे ए बॉय एक लड़का, ए बॉक्स एक बॉक्स, ए डॉग एक डॉग, तो वहाँ पर हम ए का प्रयोग करते हैं। ख़ास तौर पर वो शब्द जिनके पहले कॉन्सोनेंट आता है, जैसे बी कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर बी कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है। जैसे यहाँ पर ए बॉय लिखा हुआ है तो यहाँ पर बी कॉन्सोनेंट है, बी कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर डी लिखा है, ये कॉन्सोनेंट है, उसके पहले ए लगा हुआ है। कुछ वावेल शब्दों के पहले ए का प्रयोग होता है। अगर कोई शब्द लिखा हुआ है और उसके पहले वावेल ही क्यों ना लिखा हो, लेकिन अगर उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह होता है, कॉन्सोनेंट की तरह उच्चारण अगर होता है, उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट होता है, जैसे ये लिखा है यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर यू जो है वो हिंदी वर्णमाला में कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए इसको यूनिवर्सिटी पढ़ा जाता है और इसके पहले ए लगा हुआ है। यहाँ ए यूनिट लिखा हुआ है, इसके शुरू में यू यानी बावेल लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो उच्चारण हो रहा है वो कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है, यानी यू यूनिट के पहले ए लगा हुआ है। ए एन दी का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हमें हो जाता है। ये बात हमें याद रखना है कि अगर किसी भी शब्द के पहले यू लिखा है, बावेल है, लेकिन अगर उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह होता है तो हम वहाँ पर ए लगाएंगे। अगला है कि अगर ए ई आई ओ यू, अगर बावेल से शुरू होता है कोई शब्द तो वहाँ पर एन लगाते हैं। जैसे यहाँ पर एन आवर लिखा हुआ है तो यहाँ पर एच कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसको पढ़ते हैं आवर, इसको पढ़ते हैं आवर, यानी आ जो है तो यहाँ पर उच्चारण जो है वो स्वर की तरह हो रहा है, स्वर की तरह, इसीलिए यहाँ पर एन लगा हुआ है। यहाँ पर एन ऑनरेबल लिखा हुआ है, यहाँ पर एच भले है लेकिन इसका उच्चारण आ की तरह हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर एन लगा हुआ है। यहाँ एन ऑनेस्ट मैन लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी एन लगा हुआ है। पर एफ एच एल एम एन आर एस एक्स ये सभी वावेल्स नहीं हैं, क्योंकि वावेल्स ए ई आई ओ यू होता है। लेकिन अगर इनको बोला जाए तो जब हम उच्चारण करते हैं तो
बाबल्स की तरह होता है। जैसे यहाँ पर NMLA लिखा हुआ है तो एम, तो जो ये ए लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ है, ये स्वर की तरह है, इसीलिए यहाँ पर एन लगा हुआ है। NMLA, NNCC, ये भी एन है तो ए लिखा है, ए की तरह हो रहा है NNCC, NRAF। हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो यूनिक यानी जो फेमस चीज़ें होती हैं उसके पहले द लगाया जाता है। जैसे द सन, द अर्थ, द प्रेसिडेंट, द बर्ड, द स्काई, द CEO, द प्राइम मिनिस्टर, इस तरह से द ताजमहल, द रेड फोर्ट। जो फेमस चीज़ें होती हैं, यूनिक होती हैं, उनके पहले द लगाया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट है वो एक वचन जातिवाचक संज्ञा से पहले होता है, जिससे उसकी पूरी जाति का बोध होता है, उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर काऊ लिखा हुआ है तो काऊ पूरी जात के लिए है, द काऊ इज एन एनिमल। ये काऊ शब्द पूरी जात के लिए बताया जा रहा है, इसीलिए इसके पहले द लगा हुआ है। यानी किसी भी शब्द से अगर उसकी पूरी जाति का बोध होता है तो उसके पहले द लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर द काऊ गिव्स मिल्क, काऊ दूध देती है, तो ये जो काऊ शब्द है ये पूरी जात के लिए है, इसीलिए इसके पहले द लगा हुआ। जो क्रमवाचक संख्याएं होती हैं उनके साथ द का प्रयोग होता है। जैसे द लास्ट चैप्टर, द थर्ड मेंबर, द फर्स्ट टाइम, द लास्ट टाइम। इस तरह से अगर शब्द होते हैं तो उनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। कुछ देशों के नाम से पहले जिनके नाम में किंगडम आता है या फिर यूनाइटेड आता है या फिर रिपब्लिक आता है तो उनके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द यूनाइटेड किंगडम, द USA। ये आपको सिर्फ एग्जाम्पल लिख लेना है और एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आ जाएगा किस में द लगेगा, किस में AN। नदी हो गया, कैनल हो गया यानी नहर, ओशियन समुद्र, डिजर्ट रेगिस्तान, बे यानी खाड़ी, यहाँ पर भी द का प्रयोग होता है। जैसे द गंगा, द नील, द इंडियन ओशियन। इस तरह से परिवार जो फेमस होते हैं उनके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द गुप्ताज, द रिलायंस, द खान्स। इस तरह से धर्म ग्रंथ या फिर जो महान व्यक्ति होते हैं, देशभक्त होते हैं, उनके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द महात्मा गांधी, द भगत सिंह, द गीता, द पब्लिक। ये फेमस पुस्तक है जिनके पहले, धार्मिक पुस्तक है, इनके पहले द का प्रयोग किया गया है। और पहाड़ का नाम है, पर्वत का है या फिर ऐतिहासिक कोई ऐसी जगह है, उनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द ताजमहल, द हवा महल, द माउंट एवरेस्ट। परीक्षा में हमारे खाली स्थान भरने के लिए आता है AND का प्रयोग करने के लिए 9th में 10th में, तो हमें ये चीज़ें ध्यान में रखना होता है। दिशा या मौसम, इनके नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द समर, द विंटर, द रैनी, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु, द स्प्रिंग, द साउथ, द वेस्ट। ये दिशा के नाम हैं, तो दिशाओं के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। द का प्रयोग कुछ और महत्वपूर्ण बातों के लिए किया जाता है। जैसे द का प्रयोग की नेशनलिटी बताने के लिए किया जाता है। जैसे द इंडियंस, इंडियंस एक नेशनलिटी होती है। जैसे द इंग्लिश। द का प्रयोग वाद्य यंत्रों के लिए भी किया जाता है, जैसे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे द तबला, द हारमोनियम। द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के लिए किया जाता है, जहाँ पर 3 व्यक्ति की तुलना की जाती है, जो सबसे बेस्ट होता है तो उसके नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। टेलेस्ट, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, टेलेस्ट मैन लिखा हुआ है, इसके पहले भी द का प्रयोग हुआ है। द हैप्पीएस्ट मैन यानी सबसे खुश आदमी, तो उसके पहले भी द का प्रयोग हुआ है। जो सबसे अच्छा होता है उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे आविष्कार हैं, इन्वेंशन हैं, उनके नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे द सिनेमा, द TV, टेलीविज़न। अगर कहीं पर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि अगर नाउन होती है फिर आप होता है फिर नाउन होती है, जैसे यहाँ पर नाउन है, ये वाटर नाउन है और ये है, तो इस तरह का जहाँ पर स्ट्रक्चर होता है उसके पहले द का प्रयोग होता है, यानी फर्स्ट नाउन के पहले। जैसे द वाटर ऑफ दिस वेल, तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, तो यहाँ पर द लिखा हुआ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इस तरह के पेपर में ज़्यादा आते हैं। समाचार अखबार है,
समाचार पत्र या फिर अखबार हैं उनके नाम के पहले फिर द का प्रयोग किया जाता है। प्रॉपर नाउन ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, ये सबसे अलग है। प्रॉपर नाउन की तुलना समान वर्ग के किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से अगर की जाती है, जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ये मुंबई प्रॉपर नाउन है और ये लंदन प्रॉपर नाउन है। यहाँ पर मुंबई की तुलना लंदन से की गई है, यानी मुंबई इज़ द लंदन ऑफ इंडिया। तो मुंबई भी नाउन है और ये भी नाउन है, इन दोनों नाउन की आपस में तुलना की जा रही है, वो भी प्रॉपर नाउन है, किसी विशेष स्थान के लिए बात की जा रही है। तो यहाँ पर लंदन के पहले द लिखा हुआ है।